गुड मॉर्निंग क्लास 12। अब मैं आपके सामने काव्य मंजरी का रिवीजन कराने जा रही हूँ। काव्य मंजरी में पहली चीज़ तो कवियों का परिचय, उनकी रचना, उनकी भाषा शैली और उनकी काव्यगत विशेषता। ये आप प्रत्येक कवियों के प्रत्येक जो आपने पोयम पढ़ी हुई है उसका आप कम से कम 2 से 3 लाइन तक तैयार रखिएगा। अभी आपके क्वेश्चन मल्टीपल ज़रूर आ रहे हैं, लेकिन जब आप पढ़ रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं तो उन्हें तैयार रखिएगा। क्योंकि यदि वह क्वेश्चन आपके जो भी पेपर इत्यादि होंगे उनमें आप लिख सकते हैं। तो जैसे आपने कबीर को उठाया, आपके पे कबीर और सूर हैं क्योंकि इन्होंने तुलसीदास के पद हटाया है और अंधेरे का दीपक हटाया है। तो अब आपने कबीर शुरू किया तो दोनों की तुलना कर दीजिएगा। भक्ति काल, निर्गुण भक्ति धारा, सगुण भक्ति धारा। मूर्ति पूजा के विरोधी हैं और यह कृष्ण, इनकी भक्ति सखा भाव की है। और यहाँ पर इनके जो राम हैं वह दशरथ पुत्र राम नहीं है। क्यों? इनके जो परमपिता परमात्मा हैं उनको। भाषा के आधार पे दोनों को देख लीजिएगा, एक सदुकड़ी और जो अनेक भाषाओं का मिश्रण है, और दूसरी तरफ से पंचमेल इत्यादि, और दूसरी तरफ से ब्रज भाषा का उल्लेख कर। दोनों की 2-2 रचनाएं। अब कबीरदास की तो कोई रचना नहीं है, उन्होंने लिखा नहीं, उनके शिष्यों ने बीजक में संग्रहित किया, जिसके 3 पार्ट हैं, साखी, सबद और रामायणी। और दूसरी तरफ से इनका सूरसागर, सूरसारावली इत्यादि, जो आपको याद आएगा 2 रचना कर लीजिएगा। इन्होंने मूर्ति पूजा का, सत्य के उपासक, सद्गुरु की महिमा, अहंकार का त्याग इत्यादि। इसी वजह से हम इनको कहते हैं कि ये एक सच्चे युग दृष्टा के रूप में कबीरदास जाने जाते हैं। इनकी भक्ति और कबसूर की भक्ति सखा भाव की है। इन्होंने कृष्ण के बाल रूप का भी वर्णन किया है, गोपियों के साथ रासलीला का भी वर्णन किया है, प्रकृति वर्णन भी किया है, भक्ति वर्णन भी किया है। अब आप इनके ऊपर जो कबीर के दोहे हैं उन दोहों के आधार पर स्पष्ट कर दीजिएगा। जैसे इनका सबसे प्रमुख हो जाता है कि तन को जोगी तो सब करता है, मन को नियंत्रित क्यों? क्योंकि जिसने अपने मन को नियंत्रित कर लिया वह व्यक्ति सब कुछ आसानी से प्राप्त कर सकता। अब ये चीज़ है, इस चीज़ को आप एज एस्से के रूप में भी देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि कहते हैं ना, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो उनके आधार पर कि मन जब तक हमारा नहीं, अब जैसे मैंने एक अपठित गद्यांश दिया हुआ था जिसमें बुद्धि और मन, तो ज़्यादातर लोगों ने मन पे लिख दिया था। मन आवश्यक अवश्य है क्लास, लेकिन मन से कहीं अधिक आवश्यक बुद्धि है। क्यों? क्योंकि वह आपको उचित और अनुचित का ज्ञान देती है, और जब तक हमें उचित और अनुचित का ज्ञान नहीं मिलेगा तब तक, जिस प्रकार से नदी का बांध जब टूटता है तो वह पूरी तरह से बहता, पानी बहता चला कितना विनाश कर देता है, लेकिन उसी को जो बांध जो नियंत्रित किया जाता है, ठीक उसी प्रकार से बुद्धि भी आपके मन में जो अनेक प्रकार के विचार आते हैं उनमें से उचित और अनुचित को नियंत्रित करती है। इसलिए तन को और मन को आधार पे करें। या जैसे इन्होंने कहा कि जब मैं था तब हरि नहीं, यानी अहंकार। या इन्होंने जो कहा कबीर क्या कहते हैं, मुआ पीछे जिन मिले, अर्थात अवसर की। ये आपके जीवन में भी उपयोगी है। साथ ही साथ यदि मान लीजिए ये कबीर का चैप्टर आपके एग्ज़ाम में नहीं आया हुआ हो और ऐसे यदि आपके ऊपर आ जाता तो आप लिख सकते हैं कि जिस प्रकार कबीरदास ने कहा कि मुआ पीछे जिन मिले कहे कबीराना, कि अर्थात मरने के बाद मिलने पर क्या फ़ायदा, जिस प्रकार से पाथर घाटा लो। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि ऐसे यदि दिया जाता है तो उस चीज़ को किया नहीं जाता, जो पॉइंट्स दिया जाता है हम बोलते हैं उन्हीं पॉइंट्स को कॉपी कर लिया है। अब आप देख लीजिए, इस समय आपके लिए इम्पॉर्टेंट ऐसे आत्मनिर्भर भारत, जो अनेक प्रकार के, क्यों? क्योंकि आपने भी अब देख लिया ना कि जब तक कि स्वच्छता नहीं रहेगी तब तक हम रोगों का रोकथाम इत्यादि नहीं कर सकते, जो कि अभी आपको दिया भी गया था, गंदगी मुक्त भारत।
दूसरी तरफ आपने देखा है कि चाइना का जो आक्रमण हो रहा है, या आपने देखा जो सैन्य शक्ति जिस प्रकार से बलवान हो रही है, इनके आधार पर आप ऐसे तैयार रखिएगा ताकि आप अच्छे से कर सकें। नेक्स्ट आपका था सूर का था। सूर में आपने देखा था कि फर्स्ट जो था वह आपका था, उसमें जो मुख्य रूप से थी कि शोभित कर नवनीत अर्थात हाथों में मक्खन लिए हुए, और किस प्रकार घुटनों के बल चलने के कारण जो शरीर पर धूल के कण हैं वो कैसे बार बार गिर रहे हैं उठ रहे हैं, उनके आधार पर उनके गालों को बताया गया। माथे पर उन्होंने गोरोचन यानी पीले और लाल चंदन का तिलक लगाया हुआ है। बड़े बड़े मोतियों की जो माला पहनी हुई है, और उनके मोतियों की जो माला है उसमें जो लॉकेट है वह किसका है? वज्र के हरिनक का है। वह उनके हृदय पर सुशोभित हो रहा है। और जो उनके बालों की लटें लटकती हुई हैं, उन लटों को जो उनको रास्ते में रुकावट कर रहे हैं, जिनके कारण कि वह पीछे की तरफ ढकेल रहे हैं यानी पीछे कर रहे हैं, जिसके कारण उन्होंने क्या किया, उसकी तुलना भौरों से की, और उनके मुख की तुलना उन्होंने फूल से की कि जिस प्रकार से भौरा उस फूल पे आता है और फिर थोड़ी थोड़ी देर पर वह हटता और गुनगुनाने की आवाज़ होती है, ठीक उसी प्रकार से जो उनकी लटकती हुई लटें हैं, उन लटों को वो अपने हाथ से जो पीछे कर रहे हैं, तो हाथों में जो उन्होंने पहनी हुई है फिर, और हाथों में जो उन्होंने छोटे छोटे कड़े पहने हुए हैं मोतियों के, और जो उनके गले में बड़े बड़े कठुला मोतियों की जो माला है, तो जब वो पीछे कर रहे हैं तो वो क्या हो रहा है, आवाज़ कर रहे हैं, जिसको उन्होंने भौरों के गुनगुनाने से आवाज़ किया। नेक्स्ट उन्होंने माँ के वात्सल्य को दिखाया कि माँ अपने बच्चे को, पहली बार जब बच्चा बाहर खेलने को जा रहा है तो माँ उसे बार बार मना करती है। क्यों मना करती है उसको आपने देखा। और नेक्स्ट उन्होंने कह दिया कि कृष्ण के बाल रूप किस प्रकार से, और माँ उनकी जो उसको मोहन मुख से जो रिश की बातें हैं, क्रोध की बातें हैं, उन्हें सुन करके किस प्रकार उस बच्चे को सांत्वना दे रही है, इनके आधार पर स्पष्ट किया गया था। नेक्स्ट आपका जो था वो एक फूल की चाह थी, जो कि अछूत पिता अपने सुखिया बेटी के, उसमें आपका पतित तारणी पाप हारणी ये मुख्य है, जिनके आधार पर, और बिल्कुल जो लास्ट पैराग्राफ है कि मेरे हाथों से प्रसाद भी बिखर गया है सबका सब, अर्थात उस समय उस पिता की जो मना स्थिति है, उस मना स्थिति के आधार पर। अब जैसे आप लिख रहे हैं तो आपने कबीर दास के ऊपर तो लिख दिया मूर्ति पूजा, छुआछूत इत्यादि के विरोधी। सूर का आपने लिख दिया तो सूर में आपने लिख दिया कि बालकृष्ण के वात्सल्य रस के सम्राट इत्यादि और बालकृष्ण के रूप इत्यादि का वर्णन। लेकिन आप एक फूल की चाह पर आए तो इनमें क्या हुआ, एक सामाजिक कुरीति को उठाया गया है। तो उस कुरीति के आधार पर आप इसको स्पष्ट कर सकते हैं कि हमारे यहाँ जो छुआछूत और अंधविश्वास है उनके आधार पर। नेक्स्ट आपका था आ धरती कितना देती, अर्थात हम जैसा करते हैं वैसा ही मुझे मिलता है। हम धरती को मलिन करना चाहते हैं, लेकिन धरती फिर भी अखंडित है, अमलिन है, और हमें इसके ऊपर समता, ममता और क्षमता के दाने, तीन चीज़ें, समता यानी समानता और भाईचारे इत्यादि के आधार पर, क्षमता यानी हमारे अंदर क्षमता है और हम इस चीज़ को कर सकते हैं, सामर्थ्य है, और ममता यानी आपसी प्रेम, इनके दाने बोने हैं तभी यह धूल जो है वह सुनहरी फसलों को उगल सकता है। नदी के द्वीप में आपने देखा था व्यक्ति और उसके जो संस्कार हैं, और दूसरी तरफ से जो नियम इत्यादि, उनके आधार पर उन्होंने किया था। नदी को उन्होंने, नदी जिस प्रकार प्रवाहित होती है उसको उन्होंने जो नियम परिवर्तन इत्यादि। हम रहते कहाँ हैं, समाज में, जो कि भूखंड है, और कौन रहता है, हम रहते हैं, तो हम कौन है, द्वीप है, और उन्हीं द्वीप, अर्थात द्वीप क्या है, समाज में रहता है, तो उसे उन जो नियमों कानून को मानना है, वह नियम कानून क्या है, नदी की धारा है, जो समयानुसार परिवर्तित होती रहती है। इनके आधार पर तुलसीदास के पद आपको आया नहीं है,
जाग तुझको दूर जाना, ये महादेवी वर्मा के द्वारा लिखित कवित्री, ये छायावाद की कवित्री हैं। इसमें इन्होंने इसको रहस्यवाद भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें आत्मा, परमात्मा इत्यादि का उल्लेख किया गया है। और जाग यानी आपको प्रेरित कर रहे हैं कि आपके जीवन में चाहे कितनी भी बाधाएं क्यों ना आ जाएं, आज चाहे प्रलय के आंसुओं से ही मोहनल से व्योम क्यों न रोने लगे, लेकिन फिर भी आपको जो विध्वंस रूपी मार्ग है, उस विध्वंस रूपी मार्ग पर अपने चिन्ह छोड़कर जाना। और साथ ही साथ ये जो सांसारिक आकर्षण है, उन सांसारिक आकर्षणों को आप अपने लिए बंधन मत बनाना। क्यों? क्योंकि आप तो अमरता रूपी पुत्र हैं, और अमरता रूपी पुत्र होने के कारण आप आपको जो भय है, आपको जो मृत्यु का डर है, उसे आप अपने हृदय में क्यों बसाना चाहते हैं? क्यों? क्योंकि आपको तो आपकी जो तपस्या, अंगार शैया क्या है? आपका तपस्या रूपी मार्ग है। उस तपस्या रूपी मार्ग पर आपको अपनी कोमल कलियां, उन कोमल कलियों को बिछाना है। उद्यमी नर यानी परिश्रमी मनुष्य, और ये हमें कर्मशीलता का संदेश देता है। जो व्यक्ति निरुद्यमी हैं, जो भाग्य को मानने वाले हैं, उनको इसके द्वारा संदेश दिया कि यदि भाग्य ही प्रबल है तो वसुधा अपने आप ही क्यों नहीं रत्नों को उगल देती, क्यों उसके लिए किसान को अपने खून पसीने की बहानी पड़ती। तो और साथ ही साथ उन्होंने बोला कि मनुष्य, जिस मनुष्य ने भाग किया है, मेहनत किया हुआ है, उसे उसका भाग पहले मिलने दो। क्यों? क्योंकि उसने प्रकृति पर विजय प्राप्त की है, और जिसने प्रकृति पर विजय प्राप्त की है उसी को अधिकार पहले दिया जाता है। नेक्स्ट आपका है बादल को घिरते देखा है, इसको रोक दिए हम, इसको हम प्रीलिम्स में आपके देंगे। और आप ईमानदारी से एक बार सारे पोएम को पढ़ लीजिएगा और उसके बाद उसे आप करिएगा, ताकि आपका एज प्रीलिम्स या एज बोर्ड एग्ज़ाम के लिए भी तैयार होता